नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो लोकसभा चुनाव का जो खुमार है वो लगातार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और इस बीच सर्वे सामने आ रहे हैं। ये सर्वे जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि आखिरकार किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की, खास तौर पर। जी हां, दक्षिण में आखिरकार किसका दबदबा रहेगा, कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा फोकस्ड है दक्षिण भारत को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि एनडीए को वहां पर बढ़ाया जाए और वहां से ज्यादातर सीटें जीती जाएं, तभी 400 का रास्ता निकल पाएगा। तो ऐसे में दक्षिण में किसका दबदबा है, इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। लोकपोल का यह महा सर्वे सामने आया है जिसमें बताया गया है कि आखिरकार कितनी सीटें किस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इंडिया और एनडीए के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है। तो दक्षिण भारत की जो ओवरऑल राज्य है उससे 132 सीटें देखी गई हैं और इन 132 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 78 से 82 सीटें मिलने का अनुमान, प्रिडिक्शन इस सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा एनडीए की बात करें तो उसे 28 से 34 सीटें मिल सकती हैं। वाईएसआरसीपी को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके को 1 से 3 सीट और अदर्स को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। ये टोटल 132 सीटों का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। इसमें कई राज्य हैं, राज्यवार भी स्थिति देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो 132 सीटें लोकसभा की टोटल हैं दक्षिण भारत से आने वाली, उनकी बात हो रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। 78 से 82 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 3 है, यानी कि 3 सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है कि कोई 3 सीटें ज्यादा जीत गया या 3 सीटें कोई कम जीत गया। लेकिन ये जो तस्वीर बन रही है ये कुछ ऐसी बन रही है कि इंडिया गठबंधन को 78 से 82 सीटें, एनडीए को 28 से 34 सीटें, वाईएसआरसीपी 10 से 11 सीटें जीत सकती है आगामी लोकसभा चुनाव में। ऐसे ही एआईएडीएमके 1 से 3 और अदर्स को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अब आते हैं राज्यवार स्थिति पर, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 17 हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीआरएस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। अभी तक हम जानते थे कि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार भी थी, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री के तौर पर वहां विराजमान थे, लेकिन जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने उस राज्य को जीत लिया है और अब कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। हम ये विधानसभा की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन लोकसभा में क्या स्थिति रह सकती है इन 17 सीटों पर, उसका आकलन लोकपोल ने किया है। 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। सोचिए, 17 में से 10 से 12 सीटें जा सकती हैं कांग्रेस के खाते में, यानी आधे से ज्यादा सीटें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें, बीआरएस जो कि अब तक राज्य में सरकार चला रही थी, अब तो कांग्रेस का कब्जा है, उसके खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है, जबकि अदर्स के खाते में मैक्स टू मैक्स 1 सीट जा सकती है, या फिर हो सकता है अदर्स को कुछ भी ना मिले। यहां पर एक बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना में रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की ऑलरेडी यहां पर सरकार है और ये जो लोकपोल का सर्वे है ये भी दिखा रहा है कि 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि सीधा सीधा इंडिया को फायदा होता हुआ तेलंगाना में दिखाई दे रहा है। अगले राज्य का रुख करेंगे, बात तमिलनाडु की करेंगे। यहां से कुल 39 सीटें आती हैं, एक बड़ा राज्य है 39 सीटों वाला। यहां पर भी इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके 1 से 3 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। एनडीए को मैक्स टू मैक्स 1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर्स का हाल भी कुछ ऐसा ही रह सकता है, यानी कि एनडीए यहां पर भी मुश्किल में, तमिलनाडु में भी मुश्किल में नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 34 से 37 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है लोकपोल के द्वारा। एआईएडीएमके 1 से 3 सीटों पर सिमट सकती है। कुल 39 सीटें हैं तमिलनाडु में, जहां पर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़े मार्जिन से, एक कहिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बहुत अच्छा आंकड़ा तमिलनाडु से निकलकर सामने आ सकता है। एक अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के लिए तमिलनाडु से इस सर्वे के मुताबिक नजर आ रही है। अगले राज्य का रुख करेंगे, कर्नाटक में देखिए स्थिति क्या है। कर्नाटक भी दक्षिण का एक राज्य है, बड़ा राज्य है, 28 सीटें यहां से आती हैं। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस, ये 3 ही कॉम्पिटिटर है।
और ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जेडीएस 1 से 2 सीट पर सिमट कर रह सकती है। कर्नाटक भी आप जानते हैं एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं लोकसभा चुनाव के लिए कि 28 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 12 से 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पीछे नहीं है, 10 से 12 सीटें उसको भी मिल सकती हैं। जेडीएस का हाल यहां पर खराब दिख रहा है, वो 1 से 2 सीटों पर सिमट सकती है। एक और राज्य आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। 25 लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं, और इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में अगर यहां पर देखा जाए तो एनडीए यहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 13 से 15 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इस राज्य में आंध्र प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जहां पर इंडिया गठबंधन बैकफुट पे दिखाई दे रहा है, और इंडिया को यहां पर मैक्स टू मैक्स 1 सीट मिल सकती है। वाईएसआरसीपी 10 से 11 सीटें अपने खाते में डाल सकती है। एनडीए का जो खेमा है वो 13 से 15 सीटें अपने खाते में कर सकता है आंध्र प्रदेश में। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशखबरी वाली बात आप कह सकते हैं इस राज्य से निकल कर आ रही है। एक और राज्य केरल का जिक्र करेंगे। यहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं, और यहां पर सीधा सीधा मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए का है, जहां पर इंडिया बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एकदम क्लीन स्वीप की स्थिति में इंडिया की परिस्थिति दिख रही है। 18 से 20 सीटें इंडिया यहां पर जीत सकता है, जबकि एनडीए के खाते में मैक्स टू मैक्स 1 सीट आ सकती है अगर आई तो। लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर अगर बात की जाए तो केरल में शुरुआत से ही पहले से ही ऐसी परिस्थिति रही है, पिछले चुनाव में भी यही देखने को मिला था कि जो एनडीए खेमा है वो वहां पर कमजोर है। साउथ में ओवरऑल बात की जाए तो एनडीए कमजोर नजर आ रहा है सर्वेज में जो दिख रहे हैं आंकड़े उसके मद्देनजर, और इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा आगे एक एज लेता हुआ इन राज्यों में नजर आ रहा है। हालांकि हमने क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब जिक्र किया था तो ये चीजें पलट गई थी। यहां पर 13 से 15 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं 25 में से। इसके अलावा भी हम जिक्र करेंगे पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार का। यहां से 1-1 सीटें आती हैं, इसमें भी इंडिया 1 से 2 सीट ला सकता है, और एनडीए के खाते में मैक्स टू मैक्स 1 सीट जा सकती है। ये अनुमान लगाया गया है लोकपोल की तरफ से। लोकपोल का ये महासर्वे जो परिस्थितियां दिखा रहा है इन तमाम राज्यों में, हम बात करें पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, यहां से 3 सीटें आ रही हैं। केरल से 20 सीटें आ रही हैं, आंध्र प्रदेश से 25 सीटें आ रही हैं, कर्नाटक से 28 सीटें, तमिलनाडु से 39 सीटें, तेलंगाना से 17 सीटें, कुल मिलाकर 132 सीटें हो जाती हैं लोकसभा की। इन 132 सीटों में राज्यवार परिस्थिति जो हमने देखी उसका अगर ओवरऑल तस्वीर देखी जाए तो यह बनती है, जहां पर 78 से 82 सीटें 132 में से इंडिया के खाते में जा रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में 28 से 34 सीटें ही जा रही हैं। ये लोकपोल का जो महासर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग हम आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि पता चलेगा आखिर में 4 जून को ही कि क्या परिस्थिति बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितनी सीटें आ रही हैं, कौन कहां पर मात खा रहा है, कौन कहां पर आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम सवाल जो है 4 जून को जब चीज़ें क्लियर होंगी, जब पता चलेगा, नतीजे आएंगे, तब सब क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये परिस्थिति आपके सामने दक्षिण भारत की, जहां पर इंडिया एनडीए पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इस सर्वे को देखकर हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।